बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं ना वो है एक्सरसाइज 7.2 में बच्चों आपके पास जैसे हमने 7.1 की है एक ही फार्मूला यूज किया है, कौन सा वाला, डिस्टेंस वाला। अब इसी तरह आपके पास 7.2 में बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला यूज होगा। मिड पॉइंट का रट लें, आपके पास क्या फार्मूला है, x1 प्लस x2 ओवर 2 और इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2। आपके पास बच्चों चार वैल्यूज हैं, ठीक है। एक का नाम हम x1 दे देंगे, एक का नाम x2, एक का नाम y1 और एक का नाम बच्चों हम y2 रख लेंगे। यहां पे आपके पास चार वैल्यूज हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स है, कौन से, 2, 5 और एंड 6 एंड 9। आपके पास दो पॉइंट्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बच्चों सोल्यूशन के बाद क्या है 2, 5 है और नेक्स्ट हमारे पास 6 और 9 है। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मिड पॉइंट का बाय मिड पॉइंट फार्मूला। यहां पे आप बेशक मिड पॉइंट का फार्मूला भी लिख सकते हैं हेडिंग बनाकर, ठीक है। मिड पॉइंट का बच्चों फार्मूला क्या होता है आपके पास, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। सारी की सारी पूरी एक्सरसाइज में ना ये पिद्दा सा फार्मूला यूज होना है जो आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। अब वही सीन पार्ट है यहां पर भी कि पहली वाली वैल्यू x1, सेकंड वाली वैल्यू y1, इधर सेकंड वाली वैल्यू x2 और लास्ट वाली वैल्यू बच्चों आपके पास y2 आ जाएगी। x1 आपके पास क्या था 2 प्लस x2 आपके पास क्या है 6 ओवर 2 कोमा y1 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 5 प्लस y2 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 9। 6 प्लस 2 आंसर इज 8 ओवर 2। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 4 और लास्ट में 10 में से 9 प्लस 5 आंसर इज 13 ओवर 2। अगर हम इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करें ना तो बच्चों आपके पास आंसर इसका क्या आएगा 9 प्लस 5 14। यहां पे आना है 14 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन के बाद -1 0 कोमा 2 2, ठीक है। यहां पे हमने क्या यूज करना है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। जस्ट हमने वैल्यूज पुटिंग करनी है। यहां पे पहली वाली वैल्यू आपने रफ में किसी जगह पेंसिल वगैरह से लिख लेना, x1 इधर आ जाएगा, y1 इधर आ जाएगा, x2 और यहां पे आ जाएगा बच्चों y2। x1 क्या भरा हुआ है -1, x2 क्या भरा हुआ है आपके पास 2 ओवर 2 कोमा y1 आपके पास क्या है 0 प्लस y2 आपके पास क्या है 2 ओवर 2। इधर आंसर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किए तो बाकी बच गया 1 ओवर 2। इधर आ जाएगा 2 ओवर 2, 1 ओवर 2 तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.5 और इधर आंसर आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले की तरफ मूव करते हैं। आपके पास क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2.6 3.5 आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट का आपके पास फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। x1 आपके पास बच्चों क्या है 1.4 प्लस x2 आपके पास क्या है 2.6 ओवर 2, y1 आपके पास क्या है -1.5 प्लस y2 आपके पास क्या है 3.5 ओवर 2। अगर हम इन वैल्यू को ऐड करें ना बच्चों आपके पास 1.4 प्लस 2.6 आंसर क्या आएगा 4 ओवर 2 कोमा माइनस, इधर आंसर आ जाए, इधर क्वेश्चन है हमारे पास -1.5 प्लस 3.5, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 ओवर 2। इधर हम कटिंग करेंगे 2 1 2 2 2 4, आंसर क्या आ जाएगा 2 2 1 2 2 1 2। तो बच्चों आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 2,1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास, बड़ी मेहनत से यार ये आपके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। इसमें आपके पास मल्टीपल कलर्स मैंने यूज किए हैं। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन नंबर भी बच्चों आपके पास क्या है 2, लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABC। बस अभी यहीं पर रहें कि आपने क्या देखना है, लुक एट द क्वाड्रिलेटरल AB एंड C। अब ए कितने ने, ABC कहां पे हैं, A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। अब आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता क्या है यार, क्वाड्रिलेटरल ना जो आपके पास सीन है ना वो 4 लाइन सेगमेंट होता है जो क्लोज पाथ में होता है, यानी कि
चार लाइनें जब आपस में एक डब्बा बना रही हो, वो अब डब्बा किसी भी शेप का हो सकता है, वो डब्बा आपके पास पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो आपके पास जो उड़ती हुई पतंग है, जो उड़ती हुई काइट है वो भी हो सकती है, आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल आपके पास आगे उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पैरेललोग्राम है, रम्बस है, काइट है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, यहां पे आपको ना अगर हम इसी को देखें ना, ये आपको हल्का फुल्का सा ना गुड्डा बनता नजर आ रहा होगा, जब हम इसको यूं तनेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें और यहां पे देखें, अब इसका क्या सीन है? ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, 4 लाइन क्लोज्ड शेप होती है एक। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ E, F, G एंड H आर द मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट किस किस के बिटवीन है? A और B का मिड पॉइंट क्या है? E, B और C का मिड पॉइंट क्या है? F, C और D का मिड पॉइंट क्या है बच्चों आपके पास? G, D और A का मिड पॉइंट बच्चों आपके पास क्या है? H। ठीक है, आर द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड एज शोन इन फिगर, जो आपको तस्वीर में दिखाया गया है। अब आपके पास चार उसने चीजें पूछने को पूछा है कि यार अगर ये हो तो क्या होगा। सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, एफ, जी एंड एच। आपने क्या करना है, किस किस के? ई, एफ, जी और एच के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलिए फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट। आपने ना सबसे पहले क्या करें, पहले तो आप अपने जो है ना ये कफ ऊपर करें, फिर हम इस क्वेश्चन को जरा निपटते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आ जाए जी। सबसे पहले आपके पास बच्चों सोल्यूशन में हमने क्या चीज फाइंड करनी है यार? हमने सबसे पहले फाइंड करना है क्या? ई। अब ई के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी हैं आपके पास? ए और बी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। चलें जी, यहां पे हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? यहां पे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई फाइंड करने लगे हम। ठीक है, यहां पे आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, अब आपके पास ए क्या बड़ा हुआ है? 1 0, और बच्चों आपके पास b क्या बड़ा हुआ है? 5 कोमा 2 पड़ा हुआ है। इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2। x1 क्या बड़ा हुआ है? 1 प्लस 5 ओवर 2 कोमा y1 क्या है? 0 प्लस 2 ओवर 2। ठीक है, 1 प्लस 5 6 ओवर 2 और इधर आ जाएगा 2 ओवर 2। इधर क्या आ जाएगा? 3 कोमा 1। साथ साथ हम यार आंसर भी देखते रहते हैं कि आंसर भी ये ना हो कि लास्ट में पता चले कि आपका सारा जो क्वेश्चन है वो अल्लाह हाफिज हुआ है। यहाँ पे ई हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ई हमारे पास आ गया। बी और सी की तरफ चलते हैं। यहां पे आ जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आपके पास क्या पड़ा हुआ है? सी। आपने क्या चीज फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ फाइंड करना है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ बी सी। बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है? बी बच्चों आपके पास पड़ा हुआ है, यहां पे हम लिखते हैं बी आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 5 कोमा 2, और इसी तरह सी आपके पास क्या पड़ा हुआ है? सी पड़ा हुआ है 2 कोमा 6। ठीक है, एफ आपने फाइंड करना है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2 ओवर 2। y1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 6 ओवर 2। 5 प्लस 2 7 ओवर 2। इधर क्या आ जाएगा? 8 ओवर 2। आंसर क्या आ जाएगा? 3.5 और इधर आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया? एफ आ गया। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करने हैं? हमारे पास ई आ गया, एफ आ गया, जी की तरफ आते हैं। यहां पे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ जी। क्या क्या पड़ा हुआ है? सी आपके पास पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है 2,6 और इसी तरह डी बच्चों पड़ा हुआ है -2 3। जी आप लोगों ने फाइंड करना है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, इधर आ जाएगा x1, इधर आ जाएगा y1, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 2 प्लस माइनस 3 ओवर 2। y1 की वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 6 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 2 ओवर 2। इधर क्या आ जाएगा? -1 ओवर 2। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 6 प्लस 2 इज 8 ओवर 2। ठीक है,
इधर आ जाएगा -0.5 और इधर क्या आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा जी की वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या रह गया एच। अच्छा, किस किस के बिहाफ पे है आपके पास, ए की वैल्यू क्या है A10 और डी की बच्चों वैल्यू क्या है -3 2। ठीक है, आपने एच फाइंड करना है। इधर आ जाएगा x1 प्लस इधर आ जाएगा x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या पड़ी है 1 प्लस माइनस -3/2, y1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा -2/2, इधर क्या आ जाएगा 2/2, इधर 2 1 द 2 2 1 द 2 -1 और इधर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास एच की वैल्यू क्या आएगी -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसने आपको मेरी जान क्या कहा है, उसने कहा कि आपके पास ई एफ जी और एच फाइंड करें। सबसे पहले हमने फाइंड कर दिया ऑर्डिनेट्स। ई हमारे पास क्या है 3,1। ठीक है, इसी तरह एफ हमारे पास क्या आया बच्चों 3.5,4 और जी बच्चों आपके पास क्या है -5 0.5,4 आ जाएगा और लास्ट में बच्चों एफ हम एच हमारे पास क्या आएगा -1,1 लें जी। ये आपके पास ऑर्डिनेट्स आ गए किसके, इन बिटवीन ए बी सी डी एंड डी ए। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा, ड्रा करें लाइन सेगमेंट, लाइन लगाएं ई एफ लें जी, लाइन हम लगाने लगे हैं, ये लें जी, ये लाइन लग गई। नेक्स्ट हमारे पास एफ और जी के आपने लाइन लगा लें, ये ले जी, ये लाइन लग गई। उसने हमें क्या कहा है जी एच के दरमियान एक लाइन लगा लें, ले जी लाइन भी लग गई। और लास्ट में हमारे पास क्या लगा लें, ये इस तरह से एक लाइन लगा लें, ये ले जी, ये एक लाइन लग गई। अच्छा जी, अब बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट मिला दें ऑफ इट्स साइड्स, इसके मिड पॉइंट्स की साइडें मिला दें। ठीक है, हमने मिला दी। अब क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एच जी एच एंड एच ई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का हमने 7.1 में बच्चों फार्मूला क्या देखा था, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब हम डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं किसका, ई एफ का डिस्टेंस, ई एफ का डिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास डिस्टेंस किस किस का है, ई और एफ का। ई क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 3,1 और एफ क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 3.5,4 पड़ा हुआ है। ये आ जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपके पास y2। x2 की वैल्यू क्या है 3.5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 की पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है आपके पास 4 माइनस x1 की, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 की स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 0.5 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 3 की स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास 0.25 प्लस 9। इसको जब हम ऐड करेंगे 9.25, इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो बच्चों आपके पास ये 3 यूनिट आएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे कर लें बेशक। ई और एफ बच्चों आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया 3 यूनिट लें जी। ई और एफ के बिटवीन आपके पास कितने यूनिट आ गए 3 यूनिट आ गए। अच्छा, अब हमने फर्दर क्या फाइंड करना है, उसने हमें कहा था एफ और जी फाइंड करें। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। एफ क्या पड़ा हुआ है, एफ पड़ा हुआ है 3.5,4 और आपके पास जी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, जी की वैल्यू है -0.5,4 आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है। एफ जी का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। यहाँ पे x1 y1 x2 और इधर आ जाएगा आपके पास y2। x2 की वैल्यू क्या है -0.4 की स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू क्या है, ओहो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x2 की वैल्यू क्या थी -0.5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3.5 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस इधर आ जाएगा माइनस की स्क्वायर। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या थी 4, y1 की वैल्यू क्या है 4। अच्छा जी, f और g इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा आपके पास -4 की स्क्वायर प्लस वो तो स्क्वायर के साथ खत्म हो गया ना, इधर आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 की पावर 2 आंसर 0 ही आता है। ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 16 और आपके पास f और g क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 4
यूनिट्स, या लाजमी याद रखें आपने यूनिट लगाना करना है साथ। क्या आ गया आपके पास एफ और जी, क्या आया आपके पास 4 यूनिट आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी है, नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने फाइंड करना है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, एफ और जी हो गया, जी और एच, जी और एच आप लोगों ने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपके पास जी क्या बढ़ा हुआ है, जी बच्चों आपके पास क्या है, किधर है, इधर है 0.5, 4 और आपके पास एच क्या बढ़ा हुआ है, जी एच बढ़ा हुआ है -1 और 1, इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2, 0.5 की स्क्वायर प्लस इधर क्या आ जाएगा -3 की स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 0.25 प्लस 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 9.2, तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, यानी कि जी और एच भी आपके पास क्या आ गया, 3 यूनिट आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ना रह क्या गया, एच और आपके पास क्या रह जाएगा, यहां पर बच्चों आपके पास ना एच और ई रह जाएगा, ए ईच का डिस्टेंस, यहां पे x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ठीक है। एच आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, एच पड़ा हुआ है बच्चों -1 1 और आपके पास ई क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है बच्चों 3,1, इधर आ जाएगा आपके पास x1, इधर आ जाएगा y1, इधर आ जाएगा x2 और यहाँ पे आ जाएगा y2। जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है, x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3, x1 की वैल्यू माइनस प्लस 1 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की स्क्वायर। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा 4 की स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा तो 0 की स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 की पावर 16 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स। ये लें जी, ये आपके पास 4 यूनिट्स आ गया। अब लास्ट में हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, ए एफ आ गया, एच जी आ गया, जी एच आ गया और एच ई आ गया। अब उसने हमें क्या कहा, यही बड़ी पते की बात थी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि यार क्वाड्रिलैटरल आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स आपके पास पैरेललोग्राम भी हो सकती है, पैरेललोग्राम में 2 साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर में भी आपके पास 2 साइड्स विड्थ में और उसकी लेंथ में और विड्थ में बिल्कुल इक्वल होती हैं। स्क्वायर में चारों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो है लास्ट में रंबस, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें भी आपके पास ये भी क्वाड्रिलैटरल की एक टाइप है जिसमें आपके पास बच्चों 2 साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अब ये देखें यहाँ पे जो टाइप बनेगी ना वो आपके पास टाइप कौन सी बनेगी, 2 साइड्स यहाँ से पैरेलल हैं, 2 साइड्स यहाँ से पैरेलल हैं, यानी कि ये इस तरह से है आपके पास चीज, ये वाली इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास लेंथ होती है और ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो होगी ना, गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल ई एफ जी और एच इज योर इज आ रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, फिर रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों क्वाड्रिलैटरल में कौन सी टाइप है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइप है, ठीक है। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखें, ये आपके पास 7.2 जो है ना, यहां से बोर्ड एग्जाम्स में यार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाना। तो सबसे पहले क्या है, चेक द यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। आप लोगों को उसने पहले ही बता दिया कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करना है, वेदर द डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है, किसी भी आपके पास रेक्टेंगुलर का आपने डायगोनल ड्रा करना है तो आपको मैंने बता दिया ट्राइपीजियम, लेकिन यहां पे क्या यूज हो रहा है आपके पास ट्राइपीजियम। क्वाड्रिलैटरल की भी ये एक टाइप है, जैसे आपके पास क्वाड्रिलैटरल की टाइप्स आती है ना, कौन कौन सी, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, आपके पास पैरेललोग्राम है, इसी तरह ट्राइपीजियम भी बच्चों आपके पास क्वाड्रिलैटरल की ही एक टाइप है, पी क्यू आर एस विद वर्टिसेस आर। ये जो मैंने वर्टिसेस लिखे हैं ना, ये मैंने रेड से लिखे हैं इस वजह से क्योंकि यार ये हमने ना ड्रा करने हैं। कैसे ड्रा करेंगे, आपके पास स्केल है, ठीक है, मेरे पास ये स्केल है, आपके पास अपना पिद्दा सा स्केल होगा, देखें आपके पास पी क्यू आर एस, ठीक है, 4 आपके पास वर्टिसेस गिवन है, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 7 और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 0 नहीं -1 है। यहां पे मैं कहता हूं आपके पास एक वर्टिकल लाइन लगा लें, यहां पे बच्चों आपने क्या करना है मेरे शहजादों और शहजादियों, एक हॉरिजेंटल लाइन लगा लें, ठीक है।
अब आपने हाईएस्ट आपके पास वैल्यू क्या थी 7, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, यहाँ पे आ जाइएगा आपके पास वर्टिसेस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है, एक्स एक्सिस आ गया। इसी तरह आपके पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसी तरह -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, -7 और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास क्या होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास कार्टेशियन प्लेन आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले P आपके पास क्या पड़ा है 1 0, पहला नंबर X का, दूसरा नंबर Y का, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लाइन यहाँ पे होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ आपके पास क्या है, P आपके पास क्या पड़ा हुआ है, P आपके पास X 1 है और 0 में कुछ भी नहीं है, Y में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है बच्चों Q आपके पास क्या है 6 है और Y आपके पास 0 है, मतलब कि ये यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट R क्या पड़ा हुआ है 7 और 4, 7 यानी कि यहाँ पर, 4 यानी कि यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पे आएगा करके, ठीक है। और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है -1 है और 4 है, -1 इधर से और इधर से बच्चों आपके पास 4, कुछ इस तरह से लें जी। अब आपने क्या करना है, मैं ऐसा करता हूं, अब इसकी ना लाइंस को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, ये लाइन एक ये ड्रा कर लें, ठीक है। अब आपके पास एक कुछ इस तरह से ये ज्वाइन कर लें और एक कुछ इस तरह से, इसको आप ऐसा करें मेरी जान, आप इसको ये ज्वाइन कर लें जी। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बच्चों एक ट्राइपीजियम बन जाएगा। ट्राइपीजियम को उर्दू में हम क्या कहते हैं, जुजानका कहते हैं। ये एक चकोर की टाइप है, ये देखें ये आपके पास ट्राइपीजियम बन गया। P की वैल्यू 1 0, Q की वैल्यू क्या थी आपके पास 6,0 और आपके पास R की वैल्यू क्या थी बच्चों, R की वैल्यू थी 7,4 और लास्ट में -1 और 4, ये आपके पास क्या था बच्चों X था। अच्छा जी अब देखें मेरी बात ध्यान से सुननी है आप लोगों ने क्या फाइंड करना है यार, आप लोगों ने डायगोनल फाइंड करने हैं ट्राइपीजियम के। अब डायगोनल क्या होते हैं, देखें डायगोनल होते हैं आपके पास हाफ, ये हाफ, ये आप यहां से एक लाइन कुछ इस तरह से ज्वाइन करें, ठीक है। ओए किधर गए, एलो जी, एलो जी, ये बचा है। अच्छा चलें अब हमने गुजारा तो करना ही है, लें जी वो वैसे वो उसका पूरा वो अपने जितनी हमें उसकी रेंज चाहिए थी वैसे वो पॉइंटर भी आपके पास, स्केल भी उतना ही आ गया है, लें जी। अच्छा जी अब क्या कह सकता हूं मैं आप लोगों को या खुद को, ये आप अपने सामने देख लें, लेकिन हम अपना क्वेश्चन लाजमी कंप्लीट करेंगे और हर हाल में करेंगे। यहां पे बच्चों आपके पास एक पॉइंट कह लेते हैं P Q R S, यहां पे हम कह लेते हैं आपके पास T पॉइंट है, ठीक है। अपना डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, डायग्राम में ट्राइपीजियम का डायगोनल भी हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब उसने हमें कहा था मिड पॉइंट फाइंड करें, ठीक है। मिड पॉइंट देखें P Q, ये P R, इस एक ये हमारे पास डायगोनल मिड पॉइंट है और एक Q S का मिड पॉइंट है। अगर तो ये सेम हुए तो आप समझ लें कि इसका जो ट्राइपीजियम का डायगोनल है ना वो आपके पास बाइसेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वो बाइसेक्ट नहीं कर रहा, जैसे वो लिखा हुआ था बाइसेक्ट ईच अदर और नोट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हमारे पास P R का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। मिड पॉइंट का बच्चों फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और इधर आपके पास क्या होता है y1 प्लस y2/2। P की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, P की वैल्यू है बच्चों 1 0 और R की वैल्यू बच्चों क्या है 7,0। अच्छा इधर आ जाएगा x1, इधर आ जाएगा y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा आपके पास y2। x1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 7/2 कोमा, y1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस 4/2, ठीक है। 8/2, 4/2, 4 और इधर आ जाएगा 2। P R का डायगोनल बच्चों आपके पास क्या आया, आपके पास मिड पॉइंट आया, इसका कितना आया 4 2। अगर तो ये इक्वल आ गया तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने किसका फाइंड करना है Q S का, Q क्या बड़ा हुआ है 6,0 और S बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, S पड़ा हुआ है -1 और इधर 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको इस x1 कह देते हैं, इसको y1, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। Q S का मिड पॉइंट है x1 प्लस x2/2 कोमा
y1 प्लस y2/2, x1 क्या है 6, x2 क्या है -1/2, y1 आपके पास क्या है 0 प्लस y2 क्या बड़ा हुआ है 4/2, इधर क्या आ जाएगा बच्चों 5/2, इधर क्या आ जाएगा 4/2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 2.5 और इधर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2। ये आपके पास QS आया। PR का आपके पास डायगोनल क्या आया 4/2, QS का डायगोनल क्या आया बच्चों 2.5,2। तो हम कहेंगे ये जो डायगोनल है ना ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहां पे हम कहेंगे ट्राइपीजियम डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 विद किसके, विद ब्रोकन स्केल के साथ। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 3 है, इफ वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर A B C and D, आपके पास रोम्बस की 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है, शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसने ये लफ्ज नहीं कहा कि डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, इसने क्या बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों आपके पास इसकी कार्टेशियन प्लेन में ना सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अब इसका ही सहारा लेकर हम क्या करने लगे हैं, एक रंबस बनाने लगे हैं, ठीक है। यार ये लाजमी बनाएं ताकि आपको शेप्स का अंदाजा हो कि कैसी किस तरह की शेप बनती है। पैरेललोग्राम भी बिल्कुल इसी तरह की होती है, आपके पास रंबस भी पैरेललोग्राम की ही टाइप है, रेक्टेंगुलर भी पैरेललोग्राम की तरह ही होती है। जब तक आप इसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रा नहीं ना करेंगे तो पता नहीं लगना कि कौन सी शेप किस तरह की होती है, ठीक है। अब ये आपके पास वर्टेक्सेस आ गया। अब इस सारे नंबर्स में सबसे हाईएस्ट नंबर बच्चों कौन सा है, दसो जरा 3 है, ठीक है। यहाँ पे हम कह लेते हैं 1 है, ये 2 है और ये बच्चों आपके पास 3 है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कह लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है और बिलो द लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल में -1 आती है, -2 है और -3 आती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं ना कि आपने अगर घर बैठे ही आप चाहते हैं कि यार सर अच्छा समझाते हैं, सर के पास अगर कोई नोट्स बने हुए हैं ना वो हमें दे दें, तो बच्चों हमारे पास की बुक ही अवेलेबल है 9th क्लास की मैथमेटिक्स की, जो मैंने खुद 1 साल में इसको प्रिपेयर किया है, एक एक क्वेश्चंस को मल्टीपल मेथड से किया है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स में वेरी आपके पास आपको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करवा सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाए, इस की बुक की जो प्राइस है ना वो आपके सेल फोन का कंपैरिजन कर ही नहीं सकती, ठीक है। इस की बुक की बच्चों प्राइस है 699 रुपीज जस्ट, इसमें कैश ऑन डिलीवरी है। आप अपने घर मंगवाए, हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर कॉन्टैक्ट करें, विद इन 2 डेज TCS वाले इस की बुक को बच्चों आपके घर पहुंचा कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ए क्या पढ़ा हुआ है, ए पढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास -3 और -1, यहां पर आएगा ए, ठीक है। ए आपके पास क्या है -3, -1। बी आपके पास ये पिद्दा सही, कहां पे हम इसको ड्रा करें, लें जी ये बी 0 0 0 से शुरू हो रहा है और वाई भी क्या है 0 है। 3 आपके पास, सी आपके पास क्या पढ़ा है 1 और इधर से ये यहां पे आएगा, सी क्या पढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 1,3 पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह डी क्या आएगा -2 और +2 इधर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब हम ना इन लाइनों को ज्वाइन करते हैं, ये आपके पास कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ठीक है। फिर एक ज्वाइन करते हैं बच्चों हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। फिर हम ज्वाइन करते हैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ये लें जी। ये बच्चों आपके पास गुड्डा टाइप होती है चीज़, ठीक है। जो रंबस होती है ना, अगर हम इसको स्ट्रेट करें ना तो जैसे वो गुड्डा नहीं होता, जैसे हम वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक आपके पास जैसे हम बचपन में वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, पतंग वगैरह उड़ाना या इसका गुड्डा बनाना, गुड्डा उड़ाना, तवा आधा तवा पवा जितना भी हमारे पास होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसकी वो तनावे डाल के फिर उसको आई बो काटा। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या था 1 है, यहां पर 2 है। अब देखो बच्चों ये हमारे पास बन गई रोम्बस। अब उसने हमें क्या कहा है, शो दैट द डायगोनल इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। अगर अब हम इसके डायगोनल की बात करें तो बच्चों डायगोनल जो हो जाएगा ना वो ए और सी को डायगोनल मिला देते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह बच्चों बी और आपके पास डी को हम मिला देते हैं, चुप करके आपके पास ये डी आ गया, ठीक है। अब हमने इसका डायगोनल बाइसेक्ट करके देखना है, बताना है कि यार ये आपके पास बाइसेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे,
मिड पॉइंट का, हम मिड पॉइंट का फार्मूला हम यूज करेंगे ए सी के लिए, ठीक है। ए सी मिड पॉइंट का क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2, ठीक है, डायगनल। अच्छा और ओए इसमें आ जाएगा बच्चों, आज चले हम फार्मूला इसे से लिख देते हैं y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ए क्या पड़ा हुआ है डायगनल के लिए, डायगनल हम फाइंड करने लगे ना ए सी का, इधर आ जाएगा ए पड़ा हुआ है बच्चों -3 कोमा -1, और आपके पास सी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 1,3, x1 y1 x2 y2। अच्छा जी ए सी हमारे पास x1 क्या भरा हुआ है -3, x2 क्या भरा हुआ है +1 ओवर 2, इधर क्या आ जाएगा y1 क्या है -1 प्लस y2 क्या है 3 ओवर 2, ठीक है। ए सी इधर क्या आ जाएगा बच्चों -2 ओवर 2, और इधर क्या आ जाएगा 2 ओवर 2। ए सी बच्चों क्या आ जाएगा -1, और इधर आ जाएगा ए सी का जो डायगोनल आया ना ये वाला पॉइंट, इसको हम ई कह देते हैं। अगर तो ये सेम हुआ तो डायगोनल सेम है, अगर ये सेम ना हुआ तो बच्चों फिर आपके पास ये भी डायगोनल जो है ना वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। ए सी का हमारे पास डायगोनल क्या आया -1, और डायगोनल हमारे पास क्या भरा हुआ है बी डी, डायगोनल ऑफ बी डी, इधर आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। बी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, बी की वैल्यू है 0/0, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू अल्लाह खैर के लिए लिखी नहीं है -2 और 2, इधर क्या आ जाएगा बच्चों -2,2। अच्छा जी बी डी x1 y1 x2 y2, अच्छा जी ओके। अच्छा जी x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू क्या है -2 ओवर 2, y1 की वैल्यू क्या है 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 ओवर 2। बी डी -2 ओवर 2, इधर 2 ओवर 2, बी डी -1, और इधर आ जाएगा 1। लेकिन डायगोनल ऑफ बी डी भी बच्चों आपके पास क्या आया -1 और 1 आया, ठीक है, ये सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डायगोनल ऑफ किसके हैं रम्बस आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। अब लेंथ ऑफ ईच डायगोनल हम यहाँ पे फाइंड करने लगे हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल किसकी है ए सी की, ए सी की लेंथ अब हम कैसे फाइंड करेंगे, वो डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज करके, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए सी का डिस्टेंस हमने टोटल यानी कि उसकी लेंथ फाइंड करनी है ना। ए क्या बड़ा हुआ है, ए बड़ा हुआ है कितने हुए, ए किधर है, ये है -3 कोमा -1, और बी क्या बड़ा हुआ है, सॉरी सी क्या बड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 1 और 3, इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2, और इधर आ जाएगा y2। यार ये लिखा करें साथ साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो साथ साथ आपने इसको साथ साथ लिखना भी है। x2 क्या बड़ा हुआ है 1, x1 क्या बड़ा हुआ है माइनस माइनस प्लस 3 की स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस 1 की स्क्वायर, ठीक है। ए सी का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, इधर आ जाएगा 4 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 4 की स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 16 प्लस 16, ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 32 के अगर हम फैक्टर बनाएं 2 16 दा, इधर क्या आ जाएगा 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा एंड 2 1 दा। आपके पास बच्चों कितने फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 फैक्टर, यानी कि आपके पास ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी बच्चों आपके पास स्क्वायर हो जाएगा, और एक बचेरा अकेला रह जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा ए सी की जो लेंथ आई है ना वो मेरी जान आपके पास आई है 4√2। अब आगे आते हैं किसकी तरफ ए सी, अब आ गया बी डी। अच्छा जी बी डी की तरफ आते हैं। बी डी का डिस्टेंस आपके पास क्या पड़ा हुआ है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं 0 0, और डी के बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 2। बी डी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी क्या होगा, इधर आ जाएगा x1, इधर आ जाएगा y1, इधर आ जाएगा x2, और इधर आ जाएगा y2। x2 क्या पड़ा हुआ है -2 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 क्या पड़ा हुआ है 2 माइनस 0 की स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी इधर क्या आ जाएगा बी और डी का डिस्टेंस बच्चों जो होगा ना -2 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 2 की स्क्वायर, बी डी एज इक्वल इधर क्या आ जाएगा बच्चों 4 + 4, इधर क्या आ जाएगा आपके पास बी डी, इधर क्या आ जाएगा √8।
अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं 2 4 दा 2 2 दा एंड 2 1 दा, बी डी इसके जो फैक्टर बने 2 × 2 बी डी इधर क्या आ जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा स्क्वायर और एक अकेला रह जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, बी डी बच्चों आपके पास क्या आंसर आ गया 2 √ 2। अब देखें बी डी ये आया ना आपके पास, ये वाला ये आपके पास डायगोनल का डिस्टेंस आ गया यानी कि लेंथ आ गई, और इसके बाद ए सी क्या आया, ए सी बच्चों ये वाली चीज आई है, ये वाली चीज याद रखें कि आपके पास डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल बट साइड्स ऑफ द रोम्बस आर पैरेलल, लेकिन ये जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं और जो दो बाकी साइड्स हैं वो पहली वाली दो साइड्स के इक्वल नहीं होती। ठीक है, यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर हमें खुद कह रहा है लुक एट, देखें द ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी इन एडजॉइनिंग फिगर, अब आपके पास ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसको हम ड्रा करते हैं बच्चों अपने वाइट बोर्ड पर। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अच्छा जी, अब हम इसको ड्रा करने लगे हैं कुछ अपने वाइट बोर्ड पर, ये कुछ इस तरह सी बनी है जल्दी जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो इसके आपके पास वर्टिसेस है ना, ये यहाँ पे लिख दें, आपके पास ए है, यहाँ पे बच्चों आपके पास बी है कितना -4,0, और इसी तरह सी है बच्चों आपके पास कितना 4,0, और इसी तरह बच्चों ए डी का जो आपके पास मिड पॉइंट कितना है ये हमें फाइंड करने को बोला होगा, और इसी तरह उसी के सामने बच्चों आपके पास क्या है, ई है, ए हमारे पास क्या है 3 है और 7 है। ठीक है जी, अब देखें अब यहां पे हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने कफ ऊपर किए, कफ ऊपर करने के बाद इस क्वेश्चन पे हम धावा बोलते हैं। करना क्या है बच्चों, यहां पे सबसे पहले किधर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डी एंड ई ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी की सेंस से आप लोगों ने क्या निकालना है डी, और इसी तरह ए सी की सेंस से क्या निकालना है बच्चों आपने ई। अच्छा सबसे पहले आपने यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे मिड पॉइंट उसने हमें कहना, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ सबसे पहले डी ना निकाल लें, डी इज द मिड पॉइंट, फार्मूला आपके पास क्या है x1 + x2/2, और यहाँ पे बच्चों आपके पास अपना y1 + y2/2, मिड पॉइंट ऑफ डी किसके पे हाफ से निकालना है, ए की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3 7, और बच्चों बी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है -4,0, x1 y1 इधर है x2 और इधर है आपके पास y2, x1 आपके पास क्या भरा हुआ है 3, x2 आपके पास क्या भरा हुआ है -4/2, y1 आपके पास क्या है 7, x2 की y2 आपके पास क्या है 0/2, इधर क्या आ जाएगा -1/2, और इधर आ जाएगा 7/2, इधर आ जाएगा 0.5 -0.5, और 3/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा इसका 3.5 आपके पास बच्चों इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आगे हमने क्या मिड पॉइंट फाइंड करना है, E का मिड पॉइंट, E हमारे पास क्या है x1 + x2/2, y1 + y2/2। E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बच्चों आपके पास, E के ओए है किसके थे ए बी, अच्छा ए सी आ जाएगा इधर, ए सी 3 7, और C आपके पास क्या पड़ा हुआ है 4, क्या है 0 है। अच्छा इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2, x1 क्या है 3 + 4/2, y1 क्या है y1 है 7 + 0/2, ठीक है 7/2, इधर भी क्या आ जाएगा है 7/2, ठीक है 3.5। ठीक है, हमारे पास बच्चों E की वैल्यू क्या आ गई, E की वैल्यू आ गई यार आपके पास 3.5 और 3.5। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या कहा था, हमारे पास डी भी आ गया और हमारे पास बच्चों ए भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइंड डिस्टेंस ऑफ डी ई का डिस्टेंस फाइंड करें और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें। डी आपके पास क्या आया, डी आया बच्चों आपके पास किधर है, ये है डी है आपके पास। अगर हम इसको इशारे में ले जाए ना तो बच्चों ऐसा इशारे में ये है, इधर आ जाएगा 0.5, इधर क्या आ जाएगा 3.5। ठीक है जी, अच्छा इधर ई क्या आ जाएगा आपके पास 3.5, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3.5। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है फाइंड, ये स्टेप नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ डी ई। अच्छा जी, डी आपके पास क्या है, डी है 0.5, 3.5, और बच्चों आपके पास ई की वैल्यू क्या है 3.5, 3.5, x1
y1 x2 y2। डिस्टेंस का बच्चों आपके पास फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 3.5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0.5 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3.5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3.5 की स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ना, कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बच्चों आपके पास 3.5 माइनस 0.5 आंसर इज 3 प्लस, अगर हम इसको सोल्व करें तो इधर आ जाएगा 0 की स्क्वायर। ठीक है, 3 की स्क्वायर इधर आ जाएगा 9 और आंसर आ जाएगा 3। डी और ई हमारे पास डी ई क्या आ रहा है यार, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो आंसर है ना, यहाँ पे देखें ये है माइनस 0.5, यहाँ पे बच्चों आपके पास वैल्यू आनी है माइनस 0.5 माइनस 0.5, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों आपके पास डी ई का जो डिस्टेंस आया ना वो 4 आया। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब आप ये ना समझना कि हमसे मिस्टेक्स नहीं होती, आपके सामने हमने भी जो कट्टा खोला है वो आपके सामने ही है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, बी सी का डिस्टेंस, बी सी के डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास क्या है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, b क्या बढ़ा हुआ है, b बच्चों बढ़ा हुआ है -4,0 और c बच्चों क्या बढ़ा हुआ है 4,0। इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2। ठीक है, b c का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस माइनस प्लस 4 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 0 की स्क्वायर। ठीक है, बी सी का डिस्टेंस इधर आ जाएगा 8 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास बी सी का जो डिस्टेंस है वो क्या है 8 है। हाँ जी, बी सी का डिस्टेंस जो है वो बच्चों आपके पास 8 है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, यानी कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है ना, ये वाला बी सी का जो डिस्टेंस है इसका आपने हाफ फाइंड करना है। अगर आपके पास 2 वैल्यूज है आपने उसका हाफ फाइंड करना है, यानी कि अगर आपके पास 50 रुपए हैं, ठीक है, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा बच्चों हाफ आ जाएगा। यानी कि किसी भी वैल्यू को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स में। अब आपने बी और सी का हाफ फाइंड करना है ना, बी सी आपके पास क्या है, बी सी का जो डिस्टेंस आया ना बच्चों वो आया आपके पास 8 यूनिट्स। अब आपने इसका हाफ फाइंड करना है तो इसको डिवाइड करवा दोगे बच्चों आप 2 के साथ। ठीक है, जब हम इसको 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 यूनिट्स, यानी कि 1/2 हाफ किसका होगा BC का। तो हमारे पास BC का हाफ क्या आ गया 4 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कंपेयर द लेंथ ऑफ DE, DE की ये वाली लेंथ, ये लेंथ आपके पास है और BC। अब उसको हमने क्या कहना है, वो क्या कहते हैं कंपेयर करें कि आपके पास ये कितनी है, BC हमारे पास कितनी है, ये 8 यूनिट्स आई है देखा जाए तो, और DE कितने आई है 4 यूनिट्स आई है। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा डबल है, यानी कि BC इज 2 टाइम ग्रेटर देन DE। यहां पे आएगा BC इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन DE। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू 2 टाइम्स किसके है, 2 टाइम्स किसके है BC के। ठीक है, तो हम इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास 1/2 DE इज इक्वल टू BC। यहां पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 6 है। क्वेश्चन आपके पास वेरी इसकी जो स्टेटमेंट है यार, इससे आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन आंदे ने, क्वेश्चन जांदे ने, ऐ नहीं पता कितों आंदे ने कितने जांदे ने। चलें जी, हमारा काम है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट इसको अच्छे तरीके से समझनी है। क्या है, हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड का मतलब क्या है कि वो हिस्सा ले रहे हैं इन अ रेस, कोई आपके पास रेस है। अच्छा जी, दे बोट्स हैव टू स्टार्ट रनिंग, उन्होंने भागना शुरू किया है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अली और हसन ने भागना शुरू किया है डिफरेंट पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन से 6 यूनिट्स, बट दे हैव मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी। उन्होंने भागना शुरू किया है कहां से, डिफरेंट पॉइंट से। ठीक है, अच्छा भागने दे, वो कोई भाग रहा है भागने दे। ठीक है, एट आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस के बाद इफ हसन स्टार्टेड पॉइंट इज ऑन
एक्स एक्सिस एंड अली स्टार्टेड पॉइंट वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अच्छा मैं अब आपको इसका ना मोटा मोटा खुलासा बता देता हूँ कि आपके पास दो बंदे हैं, उन्होंने क्या किया कि जनाब उन्होंने भागना शुरू किया है। कहाँ से भागना शुरू किया है? एक खास पॉइंट से, ठीक है। हसन ने एक्स एक्सिस के अलोंग भागा है और जो अली है वो वाई एक्सिस के अलोंग भागा है। ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब आगे क्या हो रहा है? हाय हाय हाय, आगे बड़ी मजेदार कहानी है। स्टार्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम हसन एंड अली। अली और हसन का स्टार्टिंग पॉइंट बताएं कहां से कहां तक है, ठीक है। एंड सॉरी यहां पे था फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हसन एंड अली के कोऑर्डिनेट्स बताएं। टारगेट उनका क्या है? सी तक भागना है। अब देखें जो हसन दौड़ लगा रहा है वो ओरिजिन से लेकर यहां तक जो दौड़ लगा रहा है वो कितना है आपने के पास 6 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन, और अली वाई अलोंग की डायरेक्शन भाग रहा है कितना बच्चों आपके पास 6 यूनिट, ठीक है। हमने इसके क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं लेकिन आपने बताना बड़ा चुप करके है। कैसे? यहाँ पे हम कहेंगे स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हसन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज, अब देखें अब कोई बंदा अगर आपके पास ओरिजिन से शुरू हुआ है और अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भाग रहा है तो जो एक्स एक्सिस है वो आपके पास 6 होगा और जो वाई एक्सिस है वो कितना होगा बच्चों? 0। इसका मतलब कि आपके पास कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हसन इज 6,0, ठीक है। और इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ अली, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली हमेशा जो वैल्यूज लिखी जाती हैं वो पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखी जाती है फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखी जाती है। अगर हम अली की बात करें, अली भाग रहा है वाई एक्सिस में, तो अली की एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, ठीक है। अब आपने टारगेट फाइंड करना है पॉइंट सी तक का, यानी कि आप उन दोनों ने भागना है सी पॉइंट तक, ठीक है। सबसे पहले हम इनका टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं। किसका टोटल डिस्टेंस? अली एंड हसन का। अली एंड हसन का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें ना तो आपको पता है कि आपके पास सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हसन है, हसन का आपके पास वर्टिसिस क्या आया? 6,0 और अली का बच्चों आपके पास क्या आया? अली का आया 0,6। इधर हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x2 नहीं x1 x2, इधर हो जाएगा ये आपके पास y1 और इधर आ जाएगा ये y2, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे अली है हसन है ना, हसन है अली है, सॉरी यार, यहाँ पे पहले आपके पास हसन साहब आ रहे हैं देन अली साहब आ रहे हैं। x2 आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 0 माइनस x1 क्या पड़ा हुआ है? x1 x2 y1 x1 इधर आता है यार x1 y1, इधर आता है आपके पास x2 और इधर आता है y2। x2 आपके पास क्या है? 0 और x1 की वैल्यू क्या है? 6 की स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 6 है माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0 की स्क्वायर, ठीक है। अगर हम करें -6 की स्क्वायर प्लस 6 की पावर 6 की स्क्वायर, ठीक है। अगर हम करें इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा? इधर आ जाएगा आपके पास 36 प्लस 36, इधर आ जाएगा 72 के अगर आपने फैक्टर बनाने हैं 2 36 आ जाएगा, 2 18 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। अच्छा जी, 72 के कितने बने आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा। 2 की स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 अकेला, 3 की स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 2। हसन एंड अली का आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों? 6 स्क्वायर रूट 3। लेकिन टारगेट उनका क्या है बच्चों? सी आपके पास हाफ करना है, यानी कि अली ने भी सी तक दौड़ लगानी है, हसन ने भी सी तक दौड़ लगानी है, यानी कि इनका हाफ है। तो यहाँ पे हम इसको 2 पे डिवाइड करवा देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 द 2 2 3 द 6। तो बच्चों अली और हसन का जो टारगेट है वो सी तक का वो कितना है? 3 स्क्वायर रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 7 है। लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपके पास बच्चों देखें, अगर हम यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखें ना तो बच्चों आपके पास एक स्क्वायर की डायग्राम है, और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो बच्चों उसने हमें खुद ही बता दिया कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब स्क्वायर को जब आप देखेंगे ना, स्क्वायर की ऑल साइड ऑफ द लेंथ आर इक्वल, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इस लेंथ के, और ये वाली लेंथ इस लेंथ के। और दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। अब मिसिंग कोऑर्डिनेट्स कौन सी होती हैं, यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, वर्टिसेस है। वर्टिसेस जी आपका जो आपके पास ऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0/0 है। एल के आपके पास क्या है 3,0, एम का मिसिंग है और एन के मिसिंग है। एन आपने फाइंड करना है, यानी कि एन के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई है, और एम के भी हम लेट कर लेते हैं बच्चों आपके पास x1 है, यहाँ इसके वो हम y1 कह देते हैं, डिफरेंट कह देते हैं। अब सबसे पहले ना मुझे क्या चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए इन चारों साइडों की। तो हमने लेंथ अगर एक फाइंड कर लें तो चारों साइडों की हमें खुद फाइंड हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, किसका, लेंथ या डिस्टेंस कह लें, ओ एल का जो आपके पास डिस्टेंस है, ओ के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो 0/0 है, और एल के जो हैं वो 3,0 है। यहाँ पे हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ओ और एल का, ठीक है। आपको पता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अच्छा जी, अब आगे इधर आ जाएगा x1, इधर आ जाएगा बच्चों y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2। x2 आपके पास क्या भरा हुआ है 3 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या पड़ा हुआ है 0 माइनस y1 भी आपके पास 0 की स्क्वायर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 की स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। इधर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर से कैंसिल, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ओ एल का जो डिस्टेंस आया ना वो आया 3, यानी कि 3 यूनिट्स, यूनिट लाजमी साथ लिखा करें। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 यूनिट, इधर भी आ जाएगा 3, इधर भी आ जाएगा 3, इधर भी आ जाएगा 3। स्क्वायर क्या हमें पता है कि चारों साइडें जो स्क्वायर्स की होती है ना बच्चों वो इक्वल होती हैं। अब आती हैं अगली, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। एन के ऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई हमने वैसे ही कंसीडर किया है, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, देखें आपके पास डिस्टेंस आया है किसका, ओ एन का डिस्टेंस क्या आया 3 आया। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट्स की बात करूं ना तो बच्चों यहाँ पे आपको पता है 0 होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो लाइन है वो 0 है, वाई एक्सिस के जो लाइन है वो भी आपके पास क्या है 0। इसको हम कंसीडर करेंगे, आपके पास ओ क्या है 0,0, यहाँ पे आ जाएगा x1 y1। लेकिन n के हिसाब से देखें, यहाँ पे आपके पास x1 है, यहाँ पे y1 है। अगर हम वर्टिकल लाइन की तरफ देखें, अगर आपके पास x की वैल्यू x1 इज इक्वल टू 0 है तो बच्चों x2 की वैल्यू भी क्या होगी फिर 0 होगी। अगर एक की वैल्यू 0 है तो दूसरी x की वैल्यू भी क्या होगी फिर 0 होगी। अगर एक y वर्टिकल की बात कर रहा हूं, वर्टिकल में आपको पता है एक x y1 की वैल्यू अगर 0 है तो बच्चों y2 की वैल्यू आपके पास अब 0 नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। क्यों, वो y एक्सिस के अलोंग है। तो इधर हम कंसीडर करेंगे y2 की वैल्यू y2 है, ठीक है। इधर के आ जाएगा बच्चों आपके पास, फिर इधर आ जाएगा आपके पास 0/0 आ गया, और n के आ जाएगा, n आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास y2। इसको हमने नाम दे दिया x1 का, इधर आपके पास y1, इधर आ जाएगा आपके पास x2, और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास y2, ठीक है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया हुआ है आपने किसका, डिस्टेंस ऑफ ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अच्छा जी, ओ एन का डिस्टेंस आपके पास क्या आया 3 आया, x2 आपके पास क्या पड़ा हुआ है 0, x1 भी क्या पड़ा हुआ है बच्चों 0 पड़ा हुआ है, प्लस y2 आपके पास क्या है, y2 की वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है, अल्लाह ही जानता है, अभी आ जाएगी। y2 y1 क्या है 0 है, ठीक है। इधर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, y2 की पावर के स्क्वायर से कैंसिल। तो बच्चों आपके पास y2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट्स की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, और y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास 3। तो इसके ऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू आएगी ना यार वो आ जाएगी आपके पास 0,3। यहाँ पे इसको ऊपर हम मेंशन करते हैं 0,3 आपके पास आ जाएगी, पहले नंबर पे x की, दूसरे नंबर पर y की। अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस ऑफ एल एम इधर क्या आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब इधर देखें, यहाँ पे आपके पास x1 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अगर आपके पास किसी x1 की वैल्यू x एक्सिस के अलोंग 3 है तो x2 की वैल्यू भी क्या होगी 3 ही होगी, और इधर y1 की वैल्यू अगर आपके पास 0 है
तो इधर y2 की वैल्यू आपके पास नहीं पता कि क्या है, क्योंकि वो डिफरेंट है, क्योंकि वो वर्टिकल वे में y है। एक तो y की वैल्यू हमें पता है 0 है, लेकिन y2 की वैल्यू अब हमें नहीं पता कि क्या है। अच्छा, अब इधर आपके पास x2 की वैल्यू क्या बढ़ी हुई है, x2 की वैल्यू बच्चों आपके पास 3 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 3 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू अब हमें नहीं पता क्या है, y1 की वैल्यू मुझे पता है 0 है। अच्छा जी, इधर ln क्या आ गया, 3 आ गया हुआ है, ठीक है। इधर आ जाएगा 0 की स्क्वायर प्लस y की इधर आ जाएगा 2, ये 3 ये 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल, 3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी 3। तो इसके जो ऑर्डिनेट्स बनेंगे ना वो बच्चों बनेंगे आपके पास क्या भला, m के ऑर्डिनेट्स, m बनेगा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या थी 3 कोमा y2 की वैल्यू क्या आई है बच्चों 3 आई है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास m के कोऑर्डिनेट आगे 3 और n के कोऑर्डिनेट्स आगे 0 3। इसके बाद रेक्टेंगुलर के आपके पास जो मिसिंग है ना पॉइंट्स, आपने वो पॉइंट मिसिंग करने हैं। यहाँ पे देखें C है, अगर आप इसको झटके के हिसाब से करें ना तो वो भी हो सकता है। वो कैसे भला, ये आपके पास ऑर्डिनेट है यानी कि वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस में A के जो ऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0 बाय 0 आएंगे ना, ठीक है। अब देखो इधर आ जाएगा आपके पास ये क्या बड़ा हुआ है x1, ये आपके पास y1 है, इधर आपके पास ये क्या होगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर आपने x के देखने हैं ना, अगर आपके पास कोई वैल्यू x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू -4 है, तो x2 की वैल्यू भी क्या होगी -4, ठीक है। अगर हमने y के देखना है, y यहाँ पे आपके पास 0 है, लेकिन वर्टिकल वे में अब आपको पता नहीं y2 की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर आप इधर देखोगे ना उसी की, ये देखो आपको पता है रेक्टेंगुलर में दो साइड से जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होती है, और जो ये विड्थ है वो इस विड्थ के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, लेकिन आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा -4, 2 आएगा। लेकिन अब इसको हमने प्रूव भी करना है, लेकिन आता कैसे है। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर की हमारे पास अगर ये वाली लेंथ आ जाए ना तो ये वाली लेंथ इजीली आ सकती है। अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं A और B का। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास डिस्टेंस ऑफ AB, वो हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अच्छा जी, आपके पास y2 क्या बड़ा हुआ है, x2 क्या बड़ा हुआ है 0 और माइनस x1 क्या बड़ा हुआ है 0 की स्क्वायर। AB हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। इधर क्या आ जाएगा प्लस y2 बच्चों आपके पास क्या है 2 माइनस y1 क्या बड़ा हुआ है 0 की स्क्वायर। अच्छा जी, अब इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 0 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपके पास बच्चों 2 की स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया। इधर आ जाएगा 2 की स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, डिस्टेंस ऑफ AB बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AB मेरी जान आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि AB का जो डिस्टेंस है ना वो 2 है, इधर भी क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो मिसिंग काम था ना वो C के ऑर्डिनेट्स थे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, इधर भी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इसके ऑर्डिनेट्स देखने हैं C के। यहाँ पे हमारे पास क्या है डिस्टेंस ऑफ CD, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपके पास x1 क्या है -2, यहाँ पे x2 की वैल्यू भी क्या होगी -4, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर y, इधर आ जाएगा x1 की वैल्यू -2 -4 और y1 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि y की क्या वैल्यू, तो हम y की वैल्यू y2 रख लेते हैं। अच्छा जी, x2 आपके पास क्या भरा हुआ है, x2 पड़ा हुआ है -4 माइनस x1 क्या भरा हुआ है माइनस +4, इधर आ जाएगा स्क्वायर, CD आपके पास क्या आया 2 आया, प्लस y2 आपके पास क्या आया y2 क्या है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा y2, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए y2 आपके पास y2 या माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 की स्क्वायर, इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 की स्क्वायर प्लस y2 की पावर क्या है 2। इधर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बच्चों आपके पास ये तो खत्म हो गया, y2 की पावर क्या आ जाएगी 2 स्क्वायर से कैंसिल, इधर आपके पास 2 की वैल्यू जो हो जाएगी ना वो y2 आ जाएगी। ओके हो गया, ये देखें y2 की भी हमने वैल्यू फाइंड की थी ना, वो उधर आपको मैंने बताया था कि आपने इस वर्टिकल में देखना y2 की वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी फिर वही होगी। यहाँ पे आ जाएगा C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, 2 आ जाएंगे। लें जी, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, समझ आ गई।
अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ आई इस वाले क्वेश्चंस को दोबारा फिर देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है बच्चों एक्सरसाइज 7.2। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना, तो बच्चों हमारे जो की बुक है लाजमी उसको अपने घर मंगवाएं। हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने का जो तरीकाकार है, तरीका वारदात जो है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये की बुक मिल जाएगी, जिससे आप 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 की बच्चों एग्जांपल्स नंबर 5 बाय यूजिंग मिड पॉइंट। आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है यार? मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विद वर्टेक्सेस आपके पास 1 1 2 2 6 1 7 4 है। अब यहाँ पे सबसे पहले ना हम ऐसा करते हैं कि एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में सबसे बड़ी जो लेंथ है वो देखें कितनी है आपके पास। अगर हम इन यूनिट्स की बात करें तो सबसे बड़ी लेंथ आपके पास बच्चों क्या है? 7 है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7। इस तरह माइनस की सेंस में भी रख लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है। इस तरह अपवर्ड बाय एक्सिस की तरफ लॉन्ग देखें, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ए आपके पास क्या है? 1 1 है। यहाँ पे करके आपके पास बच्चों ए आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास डी है। बी आपके पास क्या है? 2 4 है, यहाँ पे करके आएगा। ठीक है। सी आपके पास क्या है? सी 6 है, नहीं कहाँ से 6 है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग 6 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 है, ये यहाँ पे करके आएगा। ठीक है। और 7 डी क्या है? 7 इधर से और इधर से 4, ये यहाँ पे करके आएगा, ये इधर करके। ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करने लगे हैं। ये ज्वाइन किया, इधर से ये ज्वाइन किया, इधर से ये ज्वाइन किया और इधर से ये ज्वाइन किया। ये आपके पास बच्चों क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये आपके पास बच्चों क्या है? ए है। ये आपके पास क्या थी? 2 4। ये आपके पास बी है। ये क्या थी? ये सी आपके पास क्या थी? सी आपके पास 6,1 थी और डी आपके पास क्या थी? 7,4 थी। अब इसके डायगोनल ड्रा करने हैं। ये डायगोनल, ये वाले, ये डायगोनल, ये डायगोनल। अगर तो ये दोनों डायगोनल इक्वल आ गए तो आप समझ लें कि पैरेललोग्राम का जो है ना, ये डायगोनल इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ई क्या देते हैं और इधर एक्स और वाई। पहले हम डायगोनल फाइंड करते हैं ए डी के, मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इधर क्या आ जाएगा? x1 प्लस, इधर आ जाएगा x2/2, इधर आ जाएगा कोमा y1 प्लस y2/2 ए डी। अच्छा जी, ए आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ए कितने हुए? ए है 1,1 और डी आपके पास क्या पड़ा हुआ है? डी पड़ा हुआ है 7,4 पड़ा हुआ है। इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2। x1 की वैल्यू क्या है? 1, x2 की वैल्यू क्या है? 7/2, कोमा y1 की वैल्यू क्या है? 1 + 4/2। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 8/2। इधर क्या आ जाएगा? 5/2। इधर क्या आ जाएगा? 4। इधर क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, नहीं इधर आएगा फिर 5 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो बच्चों आपके पास क्या आंसर आता है? ये आता है आपके पास 2.5 लें जी। आपके पास डिस्टेंस, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ ए डी क्या आ गया? 4,2.5। अब हमने डिस्टेंस ए डी, अब हमने सी बी सी फाइंड करते हैं। बी सी का जो हमने अपना डिस्टेंस और मिड पॉइंट फाइंड करना, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, बी डी का मिड पॉइंट। अच्छा जी, बी क्या पड़ा हुआ है? बी पड़ा हुआ है 2,4 और सी क्या पड़ा हुआ है? 6,1। इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2। x1 की वैल्यू क्या है? 2 + 6/2, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 + y2 1। 6 + 2 8/2, इधर आ जाएगा 5/2, इधर आ जाएगा 4 5/2। आंसर क्या आएगा बच्चों? 2.5 लें जी। ये बी सी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट क्या आ गया? ज्वाइन हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो पैरेललोग्राम है ना, इट्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम इट्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपके पास 6 है। इफ 1 and 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6B and A to find the value of A and B। आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यूज ने हमें क्या दे दिया? 1 और 4। ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट का बच्चों फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट उसने हमें क्या कहा है कि क्या है 1 और 4 इज इक्वल टू, इसको हम कह लेते हैं x1 है, ये y1 है, इसको हम कह लेते हैं x2 है और ये हमारे पास y2 है। x1 की वैल्यू क्या है 6 प्लस a ओवर 2, y1 की वैल्यू क्या है b प्लस y2 की वैल्यू 2 ओवर 2। अच्छा जी, अब हम पेयरिंग कर लेते हैं, इसको हम इसका पेयर बना लेते हैं, इसको हम इसको इक्वेशंस बना लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 6 प्लस a ओवर 2, इधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू b प्लस 2 ओवर 2, इधर क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 6 प्लस a, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू a माइनस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू b प्लस 2, 8 इज इक्वल टू b प्लस 2, b माइनस सॉरी इधर आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 2 इज इक्वल टू b और 6 इज इक्वल टू b। a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपके पास 7 है, ये लास्ट एग्जाम्पल है ऑफ एक्सरसाइज 7.2 से जो पहले है। अच्छा, सबसे पहले देखें आपके पास यूज ट्राइंगल XYZ है, ठीक है, ट्राइंगल ये आपके पास सामने गिवन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू फाइंड द फॉलोइंग, मिड पॉइंट आपने क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है, M फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स आपने कौन से यूज करने हैं XY एंड YZ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन हम नेक्स्ट LM फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे X है, ये आपके पास X है, Z है, द रिलेशनशिप लास्ट में हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L फाइंड करते हैं यूजिंग बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, लिखा नहीं हुआ इसने, ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ L क्या है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। आपके पास क्या है भला, x क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 5,12 और इसी तरह y क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास, y पड़ा हुआ है 2,3। इधर हो जाएगा x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y2 की वैल्यू 2 ओवर 2, इधर y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 की वैल्यू 12 प्लस y2 की वैल्यू 3 ओवर 2, 7 ओवर 2, इधर आ जाएगा 15 ओवर 2। अगर हम इसको पॉइंट्स में लेकर जाएं ना, ताकि हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाए, 7 डिवाइडेड बाई 2 इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3.5, 15 डिवाइडेड बाई 2 इधर आ जाएगा 7.5। ये आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ M के बच्चों आपके पास क्या है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अच्छा जी, M हमने फाइंड करना है, y आपके पास क्या पड़ा हुआ है 2,3 और z आपके पास क्या पड़ा हुआ है 7,4। इधर है x1 y1, इधर है x2 और इधर है y2। अच्छा जी, x1 क्या पड़ा हुआ है 2 प्लस x2 क्या पड़ा हुआ है 7 ओवर 2, y1 क्या पड़ा हुआ है 3, y2 क्या पड़ा हुआ है 4 ओवर 2 है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बच्चों 7 प्लस 2, आंसर क्या आएगा 9 ओवर 2, इधर क्या आ जाएगा 7 ओवर 2, ठीक है। 9 ओवर 2 7 ओवर 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 4.5 और 7 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 3.5। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे M के। लें जी, यहाँ तक तो हमारे पास ये पहला वाला जो उसने कंडीशन दी थी ना वो हमने फुलफिल कर ली। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा, डिस्टेंस फ्रॉम L और M का डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ठीक है। देन आप फाइंड करें x और y का डिस्टेंस, L और M का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ L और M, हमारे पास फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y, इधर आ जाएगा y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अच्छा जी, अब L M के ऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं, L हमारे पास क्या आया था, L था हमारे पास 3.5 और था 7.5। M क्या आया था बच्चों आपके पास, M आया था यार 4.5 कोमा 3.5, ठीक है। इधर आ जाएगा x1 y1, इधर आ जाएगा x2 और इधर आ जाएगा y2 क्या पड़ा हुआ है 4.5 माइनस x1 क्या पड़ा हुआ है 3.5 की स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 3.5 माइनस y1 की वैल्यू 7.5 की स्क्वायर। अच्छा जी,
हम ऐसा करें 4.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 1 की स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7.5 में से माइनस करेंगे आंसर तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 4 की स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। अच्छा इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 16, इधर क्या आ जाएगा 17। स्क्वायर रूट 17 का आंसर क्या होता है बच्चों आपके पास तकरीबन 4.1.2 समथिंग होता है इस तरह। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ LM आ गया। नेक्स्ट हमने x और z का डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास क्या है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x आपके पास क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 5,12 और इसी तरह z आपके पास क्या पड़ा हुआ है 7,4। इधर आ जाएगा x1, इधर आ जाएगा x2, इधर आ जाएगा y1, इधर आ जाएगा y2। अच्छा जी x2 की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 12 माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास यार सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा x1 y1 x2 इधर आ जाएगा y2। ठीक है, अच्छा जी इधर आ जाएगा x2 की वैल्यू क्या है 7 x1 y1 x2 y2। अच्छा जी 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 की स्क्वायर प्लस इधर y2 की वैल्यू क्या है 4 x2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 12 की स्क्वायर। अच्छा जी इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा माइनस 8 की स्क्वायर। ठीक है, इधर नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेटर पर देखें ना तो बच्चों इधर आ जाएगा 4 प्लस 64। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो बच्चों आपके पास आंसर उधर क्या आ रहा है 68 आ रहा है। ठीक है, 68 को अगर हम स्क्वायर रूट देखें ना 68 तो बच्चों ये आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग 2222। अब देखिए हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, डिस्टेंस ऑफ LM आपके पास क्या आया स्क्वायर रूट 17 और डिस्टेंस ऑफ XZ आपके पास क्या आया बच्चों स्क्वायर रूट 68। अगर हम इसको देखें 4 और 8 का जब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो जब अब उसने हमसे पूछा भी हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन LM एंड XZ तो हाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं XZ इज 2 टाइम ग्रेटर देन किसके है LM के। ठीक है, इधर आ जाएगा LM इज इक्वल टू 2 टाइम किसके है XZ के। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 LM इज इक्वल टू XZ यानी कि XZ का हाफ क्या है LM का हाफ है आपके पास XZ। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।